नमस्कार, मैं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एमएसपी पर खरीद की मांग, 8 सितंबर को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन का ऐलान। खेल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधार, बोले कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव। 2 दिवसीय अस्मिता वुशु लीग का आगाज। लंबे समय से अधर में लटका सड़क निर्माण कार्य, आंदोलन की चेतावनी। भी जारी रही भूख हड़ताल, मांग को कुमार समाज ने ठहराया जायज। अब खबरें विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा ने धान, मूंग सहित अन्य फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग को लेकर 8 सितंबर को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन का ऐलान किया है। मोर्चा प्रतिनिधियों के अनुसार प्रदर्शन के दौरान ही आगामी निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को जंक्शन धान मंडी स्थित किसान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेशम सिंह मानुका ने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में धान बाजरा की खरीद एमएसपी पर होती है, लेकिन राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जबकि हर साल राजस्थान के किसान की ओर से मांग की जाती है कि धान, मूंग, बाजरा, नरमा सहित अन्य फसलों की खरीद एमएसपी पर हो। सरकार की ओर से कुछ मात्रा में मूंग की सरकारी खरीद की जाती है। 1 नवंबर से मूंग की सरकारी खरीद तय होती है, लेकिन खरीद शुरू करते करते 15 नवंबर हो जाती है। 4 साल पहले भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, तब धान की कुछ खरीद एमएसपी पर की गई, लेकिन उसके बाद फिर धान की सरकारी खरीद नहीं हुई। वर्तमान में केंद्र व राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। इस तरह की समस्या भी नहीं है कि एमएसपी पर इन फसलों की खरीद न की जा सके। अगर सरकार की मंशा हो तो इन फसलों की खरीद एमएसपी पर हो सकती है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि मूंग धान की एमएसपी पर खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए। वर्तमान सरकार के चुनावी वादे अनुसार बाजरा की सरकारी खरीद भी हो। सरकार की ओर से घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल बिके। सरकार की ओर से घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर फसलों की खरीद नहीं हो रही। इसके विरोध में धान, मूंग, बाजरा की एमएसपी पर खरीद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 8 सितंबर को कलेक्ट्रेट के समक्ष बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने किसान संगठनों, व्यापारिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों व सामाजिक संगठनों से आह्वान किया कि वे बढ़ चढ़कर 8 सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंचे, क्योंकि जिले में व्यापार की बात करें या अन्य छोटे मोटे धंधों की, यह सब खेती से ही जुड़े हुए हैं। तो हमारा आज का जो मुद्दा है वो एमएसपी को लेकर। अगर हम धान की बात करें तो हमारे पंजाब और हरियाणा में हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ धान एमएसपी पर खरीदी जाती है, बाजरा एमएसपी पर खरीदा जाता है, लेकिन राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हर साल हमारी तरफ से मांग रहती है कि धान, मूंग, बाजरा, नरमा हमारा जो है एमएसपी पर खरीदा जाए। उसी को लेकर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी कि आने वाले दिनों में जो 8 सितंबर है उसमें एक बड़ा प्रदर्शन हम लोगों द्वारा मूंग की खरीद को लेकर, धान की खरीद को लेकर, बाजरा की खरीद को लेकर किया जाएगा। सरकार द्वारा कुछ मूंग थोड़ा बहुत खरीदा जाता है। पीछे स्पेशल रिपोर्ट सामने आई कि एक जिले के अंदर कैसे मूंग बेचा गया, जितनी उपज थी उससे कई गुना ज्यादा। तो ये आप लोगों के माध्यम से ही हमें खबरें ऐसी आ रही है, ये हालात देश के हो रहे हैं कि मूंग अगर 100 क्विंटल है तो उस शहर में, जिले में या मंडी में 200 क्विंटल कैसे बिक गया। यानी किसान से 6000 लेके वो 85-8600 रुपए प्रति क्विंटल कौन बेच गया? किसान ने तो बेचा नहीं। किसान ने तो बेचारे में मंडी में अगर बेचा, क्यों बेचा? क्योंकि उसकी मजबूरी बनी। हमारे यहाँ मूंग की खरीद होती है, वो होती है नवंबर में। 1 नवंबर से शुरू करते हैं, शुरू करते करते 15 नवंबर हो जाती है। हमारी मांग है कि मूंग की खरीद 15 सितंबर से की जाए, धान की खरीद 15 सितंबर से की जाए, बाजरे की खरीद वर्तमान सरकार के चुनावी वायदे अनुसार उनको करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनावी वायदा किया था। यही तो देश का दुर्भाग्य है कि हमारी जो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है वो जिसका नाम लेती है उसका भट्टा बैठा देती है। उसने नौजवान का नाम लिया, उसका भट्टा बैठा दिया। उसने किसान का नाम ले लिया कि वे हितैषी हैं। वो हितैषी नहीं, किसान की आज के दिन उनकी नीतियों से साबित हो रहा है कि किसान के सबसे बड़े दुश्मन है। अगर हितैषी होती सरकार की तो बिजली की व्यवस्था ठीक ढंग से करती, अगर हितैषी होती तो पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से करती। पानी हमारा पाकिस्तान जा रहा है, पर ये हनुमानगढ़ जिला, बीकानेर, ये जो तीनों हमारी यहाँ की योजनाएं हैं, चाहे वो भाखड़ा हो, गंगा कैनाल हो या इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो, तीनों के अंदर पानी की कमी आ रही है और पाकिस्तान को सारा पानी जा रहा है। अब तो डैम को नीचा कर रहे हैं, जो हमारी मौत है। अब जो उसका लेवल डाउन कर रहे हैं, ये भी हमारी मौत है। तो ये किसान जो जनता, अगर वो हमारी हितैषी होती तो क्यों सड़कों पर उतरना पड़ता? क्यों आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती? हम तो
सरकार जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय वुशु संघ के नेतृत्व में राजस्थान वुशु संघ और हनुमानगढ़ वुशु संघ के तत्वावधान में 2 दिवसीय अस्मिता वुशु लीग का आगाज जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में समारोह पूर्वक किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति अध्यक्ष अश्वनी नारंग, महिला एवं बाल विकास विभाग उप निदेशक सुनीता शर्मा, राजस्थान वुशु संघ अध्यक्ष हीरानंद कटारिया, जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह, पत्रकार देवेंद्र शर्मा, रोटरी क्लब हनुमानगढ़ विजन अध्यक्ष आशीष गुप्ता, जिला वुशु संघ अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल, कोच शंकर सिंह नरूका सहित रोटरी क्लब सदस्यों ने शिरकत की। जिला कलेक्टर ने अपने संबोधन में कहा कि खेल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधार है। खेलों से न केवल शारीरिक क्षमता बढ़ती है बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और सामूहिकता की भावना भी प्रबल होती है। उन्होंने कहा कि वुशु जैसे खेल ग्रामीण अंचल तक पहुंच रहे हैं, ये समाज के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं बेहद आवश्यक हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अस्मिता वुशु लीग से महिलाओं के साथ साथ युवा वर्ग में भी खेलों के प्रति जागरूकता और प्रतिस्पर्धा की भावना को बल मिलेगा। राजीव गांधी स्टेडियम में 340 से अधिक प्रतिभागियों को देखकर यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि हनुमानगढ़ की धरती खेल प्रतिभाओं को समृद्ध है। अस्मिता वुशु लीग का मुख्य उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को मंच देना और उन्हें समाज में नई पहचान दिलाना है। कोच नरूका ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 340 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में बालिकाएं शामिल हैं। इस तरह के आयोजन से हनुमानगढ़ जिले में खेलों की नई ऊर्जा और जागरूकता का संचार होगा। और जैसा कि ये इसका नाम है अस्मिता वुशु लीग, तो ये बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, विश्वास आए, आत्मसम्मान जगे, उस चीज को अचीव करने के लिए टूर्नामेंट किया जा रहा है। और पहले भी हमने बच्चों का जो टूर्नामेंट आपने दिखाया था, तो वाकई आप लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एजिलिटी और आपका पैशन काबिल तारीफ है। और जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स को जब परस्यू करता है तो उसकी लाइफ अपने आप से ही एक नए पायदान पे पहुंच जाती है। उनका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट सारा का सारा इंप्रूव हो जाता है। तो मेडल्स आए नहीं आए, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे हम पहुंचे नहीं पहुंचे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम डेली बेसिस पे रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी करते रहे। कोई भी खेल खेलें, 1 खेले, 2 खेले, 3 खेले, बदल के खेले, लेकिन खेल जरूर खेलें। कि हनुमानगढ़ की धरा पर आपने इस तरह का कार्यक्रम करवाया। और दूसरा धन्यवाद मैं देता हूं हमारे पुनः शंकर जी का, कि वास्तव में यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि बहुत बड़ी मेहनत सुबह शाम हो रही है। यहाँ पर लगभग 200 से 250 बच्चे बच्चियां पार्टिसिपेट कर रही है। तो निश्चित रूप से हनुमानगढ़ का जो वुशु के अंदर भविष्य बहुत ही उज्जवल है। अगर इसी तरह से सारे खेलों में मेहनत होती रहे तो मैं समझता हूँ कि हनुमानगढ़ बहुत आगे जाएगा और पूरे देश में नहीं, विश्व भर में अपना नाम रोशन करेगा। ये जो खेल है, इसको इस हनुमानगढ़ क्षेत्र में विशेष रूप से हमारा जो ये संघ है, जिला वुशु संघ, ये पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा है और इसमें सभी का सहयोग है। विशेष तौर से शंकर जी, हेमंत जी गोयल जी, खिचड़ जी, राजीव जी
आप लोग निरंतर बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। हनुमानगढ़ के अंदर खेलो इंडिया वुमेन लीग हो रही है, जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है अस्मिता। इसमें राजस्थान वुशु संघ के तत्वाधान में ये प्रतियोगिता की जा रही है। इसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, करीबन 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो ये भारत सरकार की योजना है, जिसमें गेमों को बढ़ावा देना, 1 घंटा खेल के नाम, और अभी जैसे कल खेल दिवस है, इस उत्सव में 7 दिन का ये चलेगा। इसमें आज ये वुशु प्रतियोगिता हो रही है, अलग अलग गेम होंगे। इस तरह से अलग अलग जिलों से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, और इसमें सब जूनियर, जूनियर, सीनियर तीनों कैटेगरी हैं। करीबन 350, 300, 350 के खिलाफ राजस्थान से। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से गुरुवार को जंक्शन स्थित इंटरनेशनल स्कूल में बारिश से प्रभावित जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए राहत सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर और रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर खुशहाल यादव थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में एसकेडी यूनिवर्सिटी चेयरमैन दिनेश जुनेजा और समाज सेवी भीष्म कौशिक मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता सोसाइटी चेयरमैन डॉक्टर पीसी बंसल ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर खुशहाल यादव ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जरूरतमंदों की मदद करना समाज का सर्वोच्च कर्तव्य है। उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह संगठन हमेशा आपदा के समय सबसे पहले राहत पहुंचाने में अग्रणी रहा है। डॉक्टर पीसी बंसल ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य केवल राहत पहुंचाना ही नहीं, बल्कि समाज में मानवीय संवेदनाओं को सशक्त करना भी है। उन्होंने बताया कि हाल ही की बारिश ने कई परिवारों को संकट में डाल दिया था। ऐसे समय में सोसाइटी की ओर से की गई यह पहल इन परिवारों के लिए सहारा साबित होगी। डॉक्टर तीर्थ शर्मा ने फर्स्ट एड के बारे में जानकारी देते हुए सभी को आपातकाल की घटना में प्रथम उपचार किस तरह किया जाए इसकी संपूर्ण जानकारी दी। रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव ने बताया कि राज्य शाखा के चेयरमैन राजेश कृष्ण बिड़ला के निर्देशानुसार जरूरतमंद परिवारों के लिए यह सहायता उपलब्ध करवाई गई है। केंद्र से प्राप्त सहयोग राशि से प्रभावित 18 परिवारों को विशेष त्रिपाल, बर्तन, अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गई है ताकि उनका जीवन यापन सरल हो सके। जंक्शन में संगरिया रोड से चकज्वाला सिंह वाला मार्ग पर लंबे समय से अधर में लटके सड़क निर्माण कार्य के कारण इस मार्ग के दुकानदार और रहवासी परेशान हैं। बारिश के मौसम में हालात और बिगड़ गए हैं। आक्रोशित नागरिकों ने समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रकाश जैन ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष से चकज्वाला सिंह रोड वार्ड 48 की हुई बर्बादी को इस मार्ग के दुकानदार और रहवासी झेल रहे हैं। अधर में लटक रहे सड़क निर्माण के कारण वाहनों के पुर्जे ढीले हो गए हैं। भाजपा के राज में पहले कभी इस तरह का कार्यकाल नहीं देखा। उन्हें 40 साल से राजनीति करते हो गए, परंतु जो माहौल भाजपा के राज में हुआ है वह पहले कभी नहीं हुआ। चकज्वाला सिंह वाला रोड को नरक बनाकर छोड़ दिया गया है। इतने चौड़े नाले बना दिए गए हैं कि रोजाना इसमें गोवंश गिर रहे हैं। 7 फीट गहरे नाले को ढकवाया नहीं गया। बारिश के मौसम में हालात बुरे हैं। 2 दिन पहले ही एक गोवंश के नाले में गिरने से मौत हो गई। गुरुवार को भी एक गोवंश नाले में गिर गया। गोवंश को निकालने के लिए रोजाना जेसीबी बुलवानी पड़ती है। किसी मोहल्ले व गली में निकलने की जगह नहीं बची। मोहल्ले के लोगों को जो दुर्गति हो रही है शायद वह किसी की नहीं हुई। संगरिया रोड के हाल भी बुरे हैं। भाजपा के तानाशाही राज में शहर के लोग परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द सड़क के हालात नहीं सुधारे गए तो आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। हालात खराब है कि बूढ़े बुजुर्ग दिन में 4 बार गिरते हैं यहाँ। बलवा भी नहीं उठाया इन लोगों ने। इतने जो साफ इंटे टाइलें सी पेवर लगा हुआ था वो अपने अपने घर ले गए अधिकारी। यहाँ कुछ नहीं छोड़ा। जो भी आता है ना यहाँ वो कुछ न कुछ करके जाता है। किसी का गिट्टा टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का गोडा टूट जाता है। लोग इतने थोड़े दिन पहले यहाँ इसी मोड़ पे एक बुढ़िया गिर गई थी, उसका चूल्हा टूट गया, जो लाखों रुपए लगे उसके बेचारे अभी तक ठीक नहीं हुई। हो सकता है वो अपने जीवन को बचा सके या नहीं बचा सके, इसका कोई पता नहीं। दुकानदारों के साथ इन्होंने मलबा बचा रखा है और 3 दुकानदारों के 5-5 हजार रुपए किराया है। 1000 रुपए की बिक्री नहीं होती इस एरिया में। इन्होंने इतना बुरी हालात है, नाकों में दम कर रखा है इन लोगों ने। 5 साल पहले आगे तोड़ के थे, ये बनाने से पहले तोड़ दिया इन्होंने। और यहाँ पेवर लगा हुआ था, लोग अपने घर ले गए। जो तोड़ने वाले थे वो ही अपने घर ले गए। खंभों में लाइटें, तो छोड़ना क्या था इन्होंने? लाइटें दी खंभों में, लाइटें उखाड़ के ले गए सारी। दुकानों के किराए नहीं निकल रहे। 4-5 महीनों से तो बिल्कुल 1000 रुपए बिक्री है अति पर दुकान की। ये इन लोगों ने नाला बना दिया एक 7 फीट का, जो यहाँ जरूरत ही नहीं थी। बना भी दिया, फिर उसको बंद नहीं किया। इसको बंद करने की जरूरत है और इस रोड को बनाने की जरूरत है। इस रोड को बनाते हुए पीडब्ल्यूडी को अभी
4 महीने हो गए, 4 महीने से आज बन रही है, कल बन रही है, आज बन रही है, इसी पास में लोग जी रहे हैं। हर दिन यहाँ गाय गिर जाती है, कभी गोदा गिर जाता है, फोन आता है अभी गोदा गिर गया, गाय गिर गई। कल एक गोदा गिर गया, वो बेचारा अपनी जान गवा बैठा। बच्चों को आने जाने में मिट्टी, धूल मिट्टी आप देख ही रहे हो, धूल मिट्टी उड़ रही है। सड़क तो वैसा 5 साल हो गए, हम तो 5 साल से दुखी है, पिछले पूरे 5 साल से दुखी है सड़क का। तो अधिकारियों के पास वैसा हम तो जा जाके अब थक गए, अब हमारी को सुनाई तो होती नहीं, क्या करें, किसको बोले। सबके पास जाए, नाले के लिए आए, जब गोदा गिर जाता है उसके लिए फोन करते हैं, कभी आप गिर जाते तो फोन करते, क्या करें, कोई इलाज नहीं हमारे पास, हमारी सुनने वाला कोई है नहीं। नाला बना है वैसे, ऊपर ये 2-2 ईंटें लगा दी, सुक्की ईंटें लगी, क्या करोगे बताओ इस पे। आप देख लो, सुक्की है बिल्कुल, वीडियो बनाओ, बाकी पता लग जाएगा क्या लगा। ऐसे ऐसे सुक्की ईंटें लगाते हैं कोई, क्या ऐसे नाला पड़ता 6 फुट का, कुछ सपनों में सुना होगा भाई साहब। यहाँ तो मिनी चंडीगढ़ गाँव, इससे तो बढ़िया गाँव की रोडें हैं, मिनी चंडीगढ़ कहाँ से आएगा। भाई साहब प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी रोड बनवा दो और ये नाले को ढक दो। ये इनका स्वागत क्या लट्ठों से करेंगे, जो मंत्री है कोई वोट मांगने आएगा, ठीक है, तो लट्ठों से स्वागत होगा इनका। ये हालात ऐसा है, ऐसे सारे परेशान हो रहे हैं, सब तंग हो रहे हैं, ठीक है। अब साधनों की गलती है, स्कूटी तोड़ दी, 4 महीने पहले स्कूटी लेकर आया, स्कूटी का हालत ऐसी है जैसे 4 साल पुरानी है। लोग जो चोट, बच्चियां गिरती है, बच्चे गिरते हैं, ठीक है। थोड़ी सी बारिश आने पर कदा कीचड़ बहुत बुरा हो जाता है, और सूखे होने पर वैसे मिट्टी उड़ती है सारे दिन। और इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि जो ज्वालावाड़ी रोड है, इसकी जो बर्बादी हुई है आज से 1.5 वर्ष से, जो हम झेल रहे हैं, वो या तो परमात्मा को पता है या लोकल पब्लिक यहाँ घूम रही है वो उनका पता है। हमारे पुर्जे सारे ढीले हो गए, हमारे व्हीकलों के पुर्जे सारे ढीले हो गए। ऐसा जो कार्यकाल है बीजेपी के राज में हमने आज तक नहीं देखा जी। 40 साल हो गए मेरे राजनीतिक क्षेत्र में, मेरे को कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हुए, परंतु जो माहौल बीजेपी पार्टी ने किया है, इतना भ्रष्ट समाज, इतने भ्रष्ट लोग हैं जो इस बीजेपी सरकार के अंदर ज्वालावाड़ी रोड का जो नरक बनाया है, वो आज तक हमने देखा, कभी नहीं देखा। बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को गांव मक्कासर में अतिवर्षा से प्रभावित परिवारों से मिला। बसपा की केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर नर्मदा प्रसाद अरिहार, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और जोन प्रभारी सीताराम मेघवाल, जिलाध्यक्ष महावीर सहजीपुरा व पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मेघवाल ने गांव मक्कासर में अतिवर्षा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। गांव के पूर्व सरपंच गणपत राम बारूपाल ने प्रतिनिधिमंडल को अवगत करवाया कि 8 और 9 जुलाई को जिले में भारी बारिश हुई थी। गांव मक्कासर में लगभग 70 से 80 घर पानी में डूब गए, कुछ मकान गिर गए और घरेलू सामान नष्ट हो गए। इससे काफी नुकसान हुआ। प्रभावित परिवारों को गांव के सरकारी विद्यालय और धर्मशाला में शरण लेनी पड़ी। पटवारी परीक्षा होने के कारण प्रभावित परिवारों को विद्यालय से भी उठा दिया गया। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर ने क्षेत्र का दौरा कर प्रभावितों को जल्द सहायता राशि देने का आश्वासन दिया था, जो आज तक नहीं मिली। यह प्रशासन की अमानवीयता को दर्शाता है। बसपा पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि जल्दी पार्टी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल व मुख्य शासन सचिव से मिलेगा और मांग करेगा कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए, ताकि प्रभावित परिवार अपना मकान तैयार करने के साथ जरूरत का घरेलू सामान भी खरीद सकें। आज मैं हनुमानगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आया हुआ था। उस दरमियान ही मुझे पता चला कि मक्कासर में 80 मकान जो है अतिवृष्टि के कारण पूरे बारिश में पानी में डूब गए हैं। और ये जो है अतिवृष्टि 8 तारीख को जो है 8 जुलाई को हुई, जिसकी वजह से इधर पर 5-5 फुट 7-7 फुट पानी भर गया और पूरे मकान 80 मकान छत विक्षत हो गए। उन मकानों में पानी भर गया, रहने लायक कोई स्थिति नहीं बनी। दीवार में दरारें आ गई हैं, दीवार फूट गई हैं। और उस हालात में ये पूरे के पूरे 80 परिवार उधर से निकल के आके जो कुछ सामान डेरा डपड़ा जितना ले सकते थे उतना लेके आकर इधर की एकमात्र धर्मशाला में 15-20 परिवार इधर पड़े हैं। और बाकी परिवारों ने अपने अपने नातेदार रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर शरण ली हुई है। और उसके बाद ये सारा परिवार जिला कलेक्टर से जाकर मिलकर गुहार किया। जिला कलेक्टर ने ये आश्वासन दिया कि इनको जो है 1-1 लाख 20-20 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। लेकिन आज तारीख 2 महीने गुजर गए हैं, आज 27 तारीख हो गई है। 27 अगस्त तक इनको 2 कौड़ी भी देने का काम नहीं किया है। और इस तरह से ये आज बद से बदतर स्थिति में जीने के लिए मजबूर हैं। जिस धर्मशाला में ये परिवार के सहित महिला पुरुष रह रहे हैं,
इस धर्मशाला में कोई लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, और जो लेटरिन बाथरूम वो भी बद से बदतर हालात में है। ऐसे हालात इधर पर जो है जीने के लिए इन लोग मजबूर हैं, और इसकी तरफ न शासन न प्रशासन कोई भी केयर नहीं करने का काम नहीं कर रहा है, इन्हें कोई मदद देने का काम नहीं कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी इसके माध्यम से आपको, जिले के प्रशासन को, जिला के कमिश्नर को, जिले के जो है राज्यपाल को, राज्यपाल के साथ साथ जो है चीफ सेक्रेटरी और सरकार को ये कहना चाहती है कि मक्का सर के इन 80 परिवारों को तत्काल प्रभाव से राहत पहुंचाई जाए, और राहत ही ना पहुंचाई जाए बल्कि इनके जो है मकान को पुनर्निर्माण करने के लिए 10-10 लाख रुपए का तत्काल मदद देने का काम किया जाए, या आप विलम्ब किया जाए, ताकि इन लोग फिर से सुरक्षित जंग से रह सके। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ जयपुर के प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिले की सभी पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। लैब टेक्नीशियन जांचों के निजीकरण के विरोध में व ग्रेड पे पदनाम परिवर्तन में विभाग की अनदेखी से नाराज है। प्रदेश व्यापी आह्वान पर टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के लैब टेक्नीशियन ने गुरुवार को काली पट्टी बांधकर कार्य किया और ब्लड बैंक के समक्ष एकत्रित होकर मांग के समर्थन में नारेबाजी की। संघ के प्रदेश संयोजक राजेंद्र स्वामी के अनुसार जांचों के निजीकरण से बेरोजगारी बढ़ेगी, डिप्लोमाधारी लैब टेक्नीशियन को रोजगार नहीं मिलेगा। निजीकरण होने से आमजन पर वित्तीय भार तो पड़ेगा ही, इसके साथ साथ जांचों की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने कहा कि निजीकरण को लेकर विभाग तत्पर है, लेकिन विभाग लैब टेक्नीशियन की अनदेखी कर रहा है। इससे कार्मिकों में रोष व्याप्त है। अखिल राजस्थान राज्य लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के बैनर तले सरकार जो लैब के जांचों का निजीकरण कर रही है, उसके विरोध में हमने काली पट्टी बांधी है। प्रदेश व्यापी आह्वान पर 28, 29, 30 अगस्त को हम काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। अगर सरकार ने निजीकरण को वापस नहीं लिया तो हम हड़ताल करेंगे, सड़कों पे उतर जाएंगे और कामकाज ठप कर देंगे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरंत इस पर फैसला ले और हमारी जो पदनाम की पत्रावली है उसे भी कैबिनेट में अप्रूवल कराकर पदनाम परिवर्तन करे, और हमारी जो ज्वलंत मांग है ग्रेड पे 4200 की, उसको भी सरकार माने, क्योंकि लैब टेक्नीशियन रात दिन लगातार कार्य कर रहा है और निःशुल्क जांच योजना में राजस्थान का नाम इन्हीं लैब टेक्नीशियन की वजह से हुआ है। आज हमारे को लैब टेक्नीशियन का जो बेरोजगार संघ है, जो संविदा निविदा संघ है, उन्होंने भी समर्थन दिया है, उन्होंने भी काली पट्टी बांधी है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। हनुमानगढ़ में शुगर मिल स्थापित करने की मांग उठी है। इस मांग को लेकर जिला प्रमुख कविता मेघवाल की ओर से प्रस्ताव पत्र की प्रति गांव अमरपुरा थेड़ी निवासी किसान गुरदेव सिंह ने जिला कलेक्टर को सौंपी। गुरदेव सिंह की ओर से इस मांग को लेकर गांव-गांव जाकर लोगों का समर्थन मांगा जा रहा है। गुरदेव सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिला हनुमानगढ़ एक सिंचित और समृद्ध जिला है। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई। यहाँ भाखड़ा और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पानी से सिंचित होता है। इससे पूर्व यह क्षेत्र श्रीगंगानगर जिले का एक हिस्सा रहा है। ਅਸੀਂ ਚੱਕ 13 ਚਮਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਥੇੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਾ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਜਿਹਦੇ ਚੁਕੰਦਰ ਤੇ ਗੰਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ। ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ, ਗੁਵਾਰਾ ਤੇ ਮੋਠ ਬਾਜ ਆਪਣੀ ਮੋਠ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਲਾਵੇ, ਚੁਕੰਦਰ ਲੱਗੇ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਫੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਲੋਕਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੜ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਿਲ ਲੱਗੀ, ਟਰੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ।
गुड़, चीनी, शक्कर, दाने, ठीक है ना। यहाँ गन्ना उत्पादन होने से गन्ने का उत्पादन होगा और बूढ़े नौजवान स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो रस पीणगे ना इहदा लस्सी पा के बिच इहदे, ये बहुत कामयाब है। गुड़ खाओ वो भी बहुत कामयाब। गन्ने की खेती पानी घट लगूगा, ठीक है ना। ते मजदूरां नूं मजदूरी फुल मिलू, सारा ये तुहाडा आ जाएगा। मिले तो असीं साहब जिला प्रमुख ने मिले पहला तो उवें तो असीं कलैक्टर साहब ने लिख के दिता हुआ साडा ये बिलासरा दी प्रधान है ना, उन्हें लैटर पेपर ते लिख के दिता। मलेश तमर वकीलों के प्रधान ने लिख के दिता। अमृतपाल से उदों इतों का कृषि उपज मंडी समिति का उन्हें लिख के दिता। फिर अपने राजकुमार गुड़ मंडी का उन्हें भी लिख के दिता। फिर बिजला सिंह अपने ट्रैक्टर यूनियन का, ये सारे होर भी गुरुद्वारे उन्हें सारे याद नहीं, उन्होंने लिख के दिता, कलैक्टर को दिता सी। असी सरकार को यह कहना चाहना भी जल्दी तो जल्दी कदम उठाया जाए जिससे पूरे तो पूरा समाज बच जाए, पशु धन बचे, सरकार को फायदा होवे। तो विदेशों से गुड़ खंड शक्कर जाऊगी तो सरकार की होर कीमत मिलूगी, सानू घर का गुड़ मिलूगा, घर की असीं खंड बना लांगे। मिल दे विच नेड़े होऊगा सारा, सानू डिपू की खंड मिलूगी। जिहड़े कमाल बिजूगा ना किसानों को अद्धी कीमत से डिपू की खंड मिलती है। उत्थों गंगानगर सानू मिल रही है। गंगानगर साडा परिवार है सारा, मोहन प्रसाद भाई और जो मेरे दादा जी और इन्होंने भाई है सारे लगाते उस एरिए की, गंगानगर एरिए। वो मिल होगी दूर असीं ने साडा जिला अड्ड हो गया तो सानू इधर हनुमानगढ़ जिले से लगे मिल। चल के पिंड पिंड जाने, पिंड जाके उन्होंने वो जेडे वाए वे पेपर दे देने, पेपर दे के ते फिर महावीर स्वामी जाता जां अपने रोहित स्वामी जाता, फिर उस पिंड चो कढ़ देने ने समर्थन देता। वो भी लाओ, इधर कोई एतराज नहीं कर रहे कोई भी बंदा। कितने पिंड जा चुके हो? अब पहला तो गए असीं थेड़ी गांव, वो सारे पिंड ने समर्थन दिता। फिर गए असीं कमरानी गांव, सारे पिंड ने समर्थन। फिर गए असीं नंदराम दी टाणी, उन्होंने भी सारे गांव ने समर्थन कराया। फिर असीं आगे तेरे तक 13 चौंच, उन्होंने भी पूरा समर्थन कराया। 4 पिंड कढ़े इस पहला। नौहर में न्यायालय के आदेश के बाद साहबा बस स्टैंड क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ। प्रशासन की ओर से गुरुवार सुबह 9:30 बजे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसके तहत शेष बचे 16 अतिक्रमणों को तोड़ रखा। गौरतलब है कि नौहर के साहबा बस स्टैंड से चकराजसर तिराहा कली भट्टा तक सड़क की चौड़ाई 80 फीट है, जबकि अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई महज 20 से 25 फीट ही सिमट कर रह गई। इसको लेकर स्थानीय अधिवक्ता विजय महिला अन्य लोगों द्वारा संघर्ष समिति का गठन कर एक जनहित याचिका न्यायालय में लगाई गई थी, जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सड़क को मूल स्वरूप तक चौड़ा करने और वहां हुए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से 5 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान 419 अतिक्रमण हटाए गए। अतिक्रमण की जद में आए 16 भवन मालिकों ने न्यायालय से स्टे ले लिया था, जिस कारण अन्य अतिक्रमणों को तोड़ा नहीं जा सका। अब न्यायालय से स्थगन आदेश खारिज होने के बाद प्रशासन ने आज एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई के दौरान पूरा प्रशासनिक अमला दल बल सहित मौके पर मौजूद रहा। जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल की टीम ने गुरुवार को संगरिया में खाद्य सामग्री के 4 सैंपल संग्रहित किए। इस दौरान व्यापारियों को शुद्ध व स्वच्छ खाद्य सामग्री बनाने और बेचान के लिए पाबंद किया गया। निरीक्षण की कार्रवाई में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद उपस्थित रहे। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत गुरुवार को खाद्य सामग्री में होने वाली मिलावट की जाँच के लिए संगरिया में खाद्य सामग्री विक्रेताओं से 4 सैंपल संग्रहित किए गए। उन्होंने बताया कि मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भंडार से लड्डू व दही का सैंपल संग्रहित किया गया। मनोहर मिठाई वाला से लड्डू और बर्फी का भी सैंपल संग्रहित किया गया। संग्रहित सैंपल को जांच के लिए बीकानेर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भिजवाया गया है। निरीक्षण के दौरान खाद्य व्यवसायियों को साफ स्वच्छ मिठाई बनाने वाले कार्मिकों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने और दुकान में साफ सफाई रखने के लिए भी पाबंद किया गया है। और
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।